नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आप सबके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट है। वे विद्यार्थी जो सीयूटी के माध्यम से विभिन्न यूनिवर्सिटियों के अंदर जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, तो उनको इंतजार रहता है कि जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में मैं एडमिशन ले रहा हूं, देश के लेवल पर हम देखते हैं तो वो कौन से रैंक पर आती है, उसका लेवल कैसा है, हमारी कॉलेज की रैंक कौन सी है, हमारी यूनिवर्सिटी की रैंक कौन सी है। तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी तक हमारे पास जो पुरानी डेटा थे उसके अंदर 2023 तक के थे, 2024 के हमारे पास कोई डेटा नहीं थे, लेकिन फिलहाल हमारे पास ताज़ा एकदम लेटेस्ट NIRF की रैंकिंग 2024 आ चुकी है। हम अब पता लगा सकते हैं कि हमारी जो कॉलेज है, हमारी जो यूनिवर्सिटी है, देश के अंदर कौन से रैंक पर आती है। NIRF की जो रैंकिंग है वो इस बार किस तरह की खास है, क्या क्या है, हम पूरी डिटेल से चर्चा करते हैं। सबसे पहली तो खास बात आपको बता दूं कि IIT मद्रास लगातार 6ठी बार टॉप लेवल पे है। IIT जो मद्रास है वो 6ठी बार टॉप लेवल पे, यानी 6 बार, यानी जब से NIRF रैंकिंग दे रहा है तब से लेकर के अभी तक लगातार जो पीछे के जो 6 बार है उसमें IIT मद्रास टॉप लेवल हो रहा है। टॉप 10 टॉप 3 यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं तो IIT मद्रास जो पहले है, JNU दिल्ली और JMI, ये 3 टॉप 3 यूनिवर्सिटी के अंदर आ रही है अगर हम बात करते हैं तो। और इसके अलावा हम रैंकिंग की बात करते हैं तो रैंकिंग 2023 के अंदर NIRF में 11 कैटेगरी के अंदर रिलीज की थी और 2024 के अंदर 46 कैटेगरी में रैंकिंग रिलीज की गई है। टॉप 10 ओवरऑल यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं, टॉप 10 ओवरऑल संस्थान की बात करते हैं तो IIT मद्रास, IIMC बेंगलुरु, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, एम्स न्यू दिल्ली, IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी और JNU ये CUT के माध्यम से एडमिशन देती है। ये आपके टॉप 10 जो ओवरऑल संस्थान जो है, इंस्टीट्यूट्स हैं, वो टॉप 10 इस तरह से है। मैं आपको रैंकिंग पूरी की पूरी दिखा देता हूं, किस तरह से है, क्या रैंकिंग है, पूरी की पूरी देता हूं। जैसा कि आपको बताया, NIRF जो है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, इसका पूरा नाम है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये आती है और इसने रैंकिंग जो दी है उसकी रैंकिंग को अगर हम चेक करते हैं तो अभी हम ऊपर देखते हैं तो सबसे पहले लिखा रहा है बड़े अक्षरों में एकदम, इंडिया रैंकिंग्स 2024 ओवरऑल रैंकिंग है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, इंजीनियरिंग है, मैनेजमेंट है, फार्मेसी है, डेंटल है, आपका मेडिकल है, लॉ है, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग है, एग्रीकल्चर, एलाइड सेक्टर है, इनोवेशन है, ओपन यूनिवर्सिटी है, स्किल यूनिवर्सिटी, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी है। ये सारी की सारी जो टॉप कैटेगरी की है वो उनको सबसे पहले ऊपर दिखा रखे हैं। चूंकि आपकी जो कैटेगरी है आप CUT के माध्यम से एडमिशन ले रहे हैं, विभिन्न यूनिवर्सिटी में लेना चाह रहे हैं और विभिन्न कॉलेज में लेना चाह रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपकी कॉलेज जो है वो कौन से रैंक पर आ रही है, आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो कौन सी रैंक पे आए। तो सबसे पहले मैं यूनिवर्सिटी आपको बता देता हूँ। यूनिवर्सिटी की हम बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जो है यहाँ देखो 100 से लेके फिर आगे कंटिन्यू दे रखी है, तो मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ। 2024 की जो रैंकिंग है वो किस तरह से है, टॉप 10 यूनिवर्सिटी की बता देता हूँ आपको। उम्मीद करता हूँ आप सबको अब ये दिखाई दे रहा होगा। ये टॉप 10 जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट जो बात करते हैं तो सबसे पहली और फर्स्ट टॉप 10 यूनिवर्सिटी की हम जब बात करते हैं, NIRF की जो रैंकिंग है उसमें टॉप 10 यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो सबसे पहली जो आती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, IIT जिसको हम कहते हैं। दूसरा जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी, JNU, भाई साहब JNU दूसरे नंबर पर यहां पर आ रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार वापस से बता देता हूं, JNU जो है वो 2 नंबर पर आ रहा है। JNU आपका 2 नंबर पे आया, सेकंड नंबर पे आ रहा है और CUT के माध्यम से इसमें एडमिशन होता है, आपको पता है। तीसरा मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन मणिपाल। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है BHU जिसको हम कहते हैं, BHU जो है वो देखिए हम बात करते हैं 1 2 3, ये 3 नंबर पे, 4 5 नंबर पे BHU आ रहा है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU में अधिकतर विद्यार्थी टारगेट कर रहे हैं तो उनके दोनों ही देख लीजिएगा। यहाँ पे DU का भी ये आ गया भाई, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है वो 6 नंबर पे आ रहा है। तो DU, BHU, JNU ये जो है आपके टॉप 10 में ही नाम आपके आ रहे हैं। फिर उसके बाद में अमृता विश्वविद्यालय जो है ये आ रहा है। उसके बाद में अगला हम बात करते हैं तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU, फिर जादवपुर यूनिवर्सिटी है, वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, श्वेता इंस्टीट्यूट है, SRM है, अन्ना यूनिवर्सिटी है, कलिंगा इंस्टीट्यूट है, होमी भाभी झांगा, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद आ रहा है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, चंडीगढ़ है, केरला है,
इस तरह से बहुत सारे हैं। टॉप 10 में जो आने वाले हैं उनके नाम मैंने बता दिया है, बाकी इनकी बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत डिटेल्स ये लंबी लिस्ट है। तो टॉप 10 जो यूनिवर्सिटी है उनके नाम मैंने बता दिया है। एक बार मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा देता हूँ, और जो CUT के माध्यम से कोई एडमिशन दे रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम आ जाता है तो वो भी मैं आपसे साझा कर देता हूँ, है ना। देखिए ये सारी यूनिवर्सिटियों के नाम जो अभी 2024 में लेटेस्ट, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी भी देखो वापस से यहाँ पे आ रहा है हमारा, जिसमें CUT के माध्यम से एडमिशन हम लेते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास है, जामिया गुवाहाटी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के नाम हम देख रहे हैं। टॉप 10 यूनिवर्सिटियों के नाम मैंने पढ़ करके बता दी है, बाकी ये लंबी लिस्ट है जिसको आप आराम से देख सकते हैं। अब मैं आपको कॉलेज के हिसाब से बताता हूँ, ये तो यूनिवर्सिटियों के नाम बता दिए, अब कॉलेज टॉप 10 कॉलेज बता देते हैं। टॉप 10 कॉलेज कौन कौन से भाई, टॉप 10 कॉलेज कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं उनको भी मैं आपको बता देता हूं। ये देखो कौन कहां से, ये भी सब लिखा हुआ है इसके अंदर, पूरा डिटेल से है। चलिए मैं टॉप 10 जो है कॉलेज उसकी एकदम डिटेल से बता देता हूं, शायद अब विजिबल आपको हो जाएगा। ये सबसे पहले पिछली बार जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का मिरांडा हाउस था वो टॉप पे था, इस बार हिंदू कॉलेज टॉप पे आया है। मिरांडा हाउस को 2 नंबर में आ गया, वैसे कोई खास फर्क नहीं है, सेकंड पे आ गया। सेंट स्टीफन कॉलेज ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। रामकृष्ण मिशन विश्वविद्यालय कॉलेज आपका है। आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज है। सेंट जेवियर कॉलेज है। PSGR कृष्णम कॉलेज ऑफ वुमेन है। लॉयला कॉलेज है और क्योड़ीमल कॉलेज है। लेडी श्रीराम कॉलेज है। PSG कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस है। हंसराज कॉलेज है। प्रेसिडेंसी कॉलेज है। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज है। लगभग जो है इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले हैं, लगभग जो कॉलेज हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे नाम दिखाऊं यूनिवर्सिटी का, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक हम बात करते हैं तो लेडी श्रीराम कॉलेज तक हम पहुँचते हैं, 10 तक बात करते हैं। और मैं इसकी डिटेल में अगर आपको जाऊँ या और डिटेल में अगर लेके जाऊँ तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर ये सिटी देखो दिल्ली है, स्टेट भी दिल्ली है, और स्कोर जो है इनका ये भी दिखा रखा है। रैंक जो है यहाँ पर है, रैंक फर्स्ट सेकंड, अच्छा एक और माफ कीजिएगा, यहाँ पर जो रैंक थर्ड जो है ना उसमें 2 है, रैंक थर्ड में 2 है। कौन कौन है? रैंक थर्ड में 2 है, एक तो आपका है सेंट स्टीफन है और रामकृष्ण मिशन विवेकानंद ये कॉलेज जो है ये दोनों है, थर्ड पे ये दोनों है। बात करते हैं उसके बाद में 4th रैंक की हम बात करते हैं तो यहाँ पे 4th यहाँ पर नहीं है आपके पास, 5th है, 6th है, 7th है, 8th है, 9th है, 10 है और फिर 11 12 इस तरह से है। तो एक बार मैं आपको सारा दिखा देता हूँ कॉलेज के नाम ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। हिंदू कॉलेज मिरांडा से स्टेबल है, रामाकृष्ण है, ये सब बताई दिए थे आपको, हंसराज है, प्रेसिडेंसी है आपका, रामकृष्ण है, आचार्य नरेंद्र देव कॉलेज है, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, राजगिरी कॉलेज है, श्री वेंकटेश्वर कॉलेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज तिरुवनंतपुरम है, लेडी इरविन कॉलेज है, रामकृष्ण मिशन है, सेंट जोसेफ है, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज है। लगभग इसमें दिल्ली के लगभग सारे, दयाल सिंह कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजेस इसके अंदर आ रहे हैं। बाकी ये बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन टॉप 10 की जो है हम वो बात कर रहे हैं, टॉप 10 की जो है वो हम बात कर रहे हैं, वो हमने आपको बता दी है। तो ये टॉप यूनिवर्सिटी है, टॉप कॉलेज है, ये दोनों मैंने आपको यहाँ पर डिटेल से बता दिया। तो अब आप कौन सी कॉलेज कौन सी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं और आपकी कॉलेज और यूनिवर्सिटी का नंबर यहाँ पे कौन सा आ रहा है, कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए कि सर हमारी कॉलेज यूनिवर्सिटी इस रैंक पर आ रही है। थैंक यू सो मच।